11 AM पे हमारी ये क्लास होती है, 3 PM पे हमारी ये क्लास होती है, 5 PM पे, 8 PM पे, 10 PM पे। आप लोग 11 AM पे इसी चैनल पे एसएससी का प्रैक्टिस बैच चलता है, वाईफाई स्टूडियो पे कंप्लीट अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं टॉपिक, तो वहां पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा 5 PM पे रेलवे का मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं इसी चैनल पे, तो आप रेलवे का मॉक टेस्ट डिस्कस पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो हमारा प्लस कोर्स अभी चल रहा है वो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एलिगेशन मिक्सर चल रहा है। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हमारा 2011 से 19 तक पूछे गए प्रश्न आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप लोग ऐप डाउनलोड करें और वहां पे एसएससी कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा मेरे साथियों। आप एसएससी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, एसएससी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, वहां पे जाने के बाद आपको मैथ्स बाय नितिन सर सर्च करना होगा। यदि आप मैथ्स बाय नितिन सर सर्च करते हैं तो आप लोगों को देखो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, तुरंत फट से फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप लोग साथियों फॉलो करने के बाद आप लोग वहां पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप लोग ऐसे फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? आप लोग फॉलो करने के बाद आप लोग यदि कोई कोर्स देखना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप लोग वहां पे कोड नितिन यूज करेंगे। ठीक है, कोड आप नितिन यूज कर सकते हैं। प्लस कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है। मेरे साथ पूरी टीम है, भुवनेश सर हैं, मैं हूँ, कृति मैम है, संदीप सर हैं, दीपक सर है, तो सब लोग मिलके आप लोग के बैच में पढ़ाएंगे। इस बैच में आप लोग पार्टिसिपेट ले और बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिल रहा है बच्चों का, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग इस प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस कोर्स परचेज करना होगा, जो कि रेफरल कोड आपका नितिन है। ये नितिन रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपका जो 6500 का कोर्स है वो आपको पड़ जाएगा 5850 में। यदि आपका 6500 का है वो पड़ जाएगा 5850 में। बट ये डिस्काउंट कब होगा, जब आप रेफरल कोड नितिन यूज करते हैं। क्लियर है मेरे साथियों? तो आप सभी लोग इसका यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग, हाँ, इसका एक बेनिफिट और है मेरे भाइयों, आप यदि अनअकैडमी आपको फ्री में भी पढ़ने के लिए प्रमोट करता है तो आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे जाके हर संडे में मॉक टेस्ट दे सकते हो। इस टेस्ट में जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोड आपका ये है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देखो, ये रेलवे वाला है, तो रेलवे के तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रेलवे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। पोल आपका ये, फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, फटाफट ट्राई करें, फटाफट ट्राई करें, कमेंट करें। कमेंट करें भाई सभी लोग, टाइम आपका आप होता है। कमेंट करें सभी लोग। कमेंट करें भाई। फटाफट ट्राई करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। क्या आएगा मेरे भाइयों? देखो, ये 7 5 12 हो गया सम की नहीं? ये देखो 7 5 12 हो गया मेरे भाई। यदि आप इसका लिखोगे योग तो 7 5 12 हो गया कि नहीं? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 36 माइनस 1, तो 144 प्लस 35। आप यही देख रहे हैं ना? अच्छा, डिवाइड है, ये डिवाइड है। ठीक है, तो देखो आप लोग कभी भी पहले डिवीजन आता है 36 माइनस 1, इसे काटोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। 4 माइनस 1 बराबर 3 आपका उत्तर। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? अगला क्वेश्चन ट्राई करो।
सब लोग इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसे ट्राई करो। बर्तन में दूध है 5:1, उसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात मिश्रण में ए बी का मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। सभी लोग ट्राई करो। ट्राई करो सभी लोग भाई। फटाफट ट्राई करो, टाइमर आपका ये है, टाइमर आपका ये है, जल्दी से ट्राई करो। क्या आएगा आंसर? फटाफट ट्राई करो मेरे भाई, क्या आएगा आंसर? चलिए देखो, कह रहा है कि ए बर्तन में 5:1 है, इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि 5:4 हो जाए। देखो, यदि एक बर्तन ये है, इसमें कह रहा है 5:1 है, फिर कह रहा है दूसरा बर्तन बी है, ये ए हो गया मेरे भाई, दूसरा बर्तन बी है, इन दोनों को मिलाया गया, इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, इनको मिलाने के बाद जब सोल्यूशन हो जाता है 5:4 हो जाता है, ये बी है। तो ध्यान समझना, ये मिल्क है, ये वाटर है। ठीक है, अब इसे हमें जब भी आपको दो चीजों को मिलाना, एलिगेशन लगा सकते हैं। यदि हम मिल्क लेके करते हैं ए बर्तन में, ए बर्तन में मिल्क कितना है? 5 है, कितने पे बताओ? ए बर्तन पे मिल्क कितना है? कभी भी हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 5 है टोटल, कितने पे? 6 पे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ऐसे ही बी बर्तन पे, आप जब बी बर्तन की बात करोगे, बी बर्तन पे हम मिल्क लेके करते हैं तो मिल्क कितना है बी बर्तन पे? बोलो कितना है बी बर्तन पे? कितना है मिल्क? जल्दी से बोलो, बी बर्तन पे मिल्क कितना है? 5 है, कितने पे? सॉरी 4 है, 5 पे मिल्क है 4, टोटल कितना है? 5 4 9 है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो, बी बर्तन पे। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो टोटल जो सोल्यूशन आता है, इसमें मिल्क कितना है? 5 है, टोटल कितने पे? 9 पे। समझ में कि नहीं एलिगेशन? समझ में आ रहा है? तो आप दूध और पानी का अनुपात मैंने मिल्क लेके किया है, सबसे मैंने मिल्क लिया है, तो मिल्क का हम कंपैरिजन करते हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। और इन दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो मेरे भाई देखो, यहां पे ये वैल्यू इस तरीके से माइनस करेंगे, 9×45, 6×5 30। अब देखो, यदि हम इसे बराबर करते तो देखो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 का 18 आ गया। यदि यहाँ 2 का करेंगे तो यहाँ 2 का करेंगे, यहाँ 2 का करेंगे, यहाँ 2 का कर देंगे। देखो बेस सबके 18 बराबर होगा कि नहीं? बस बेस बराबर कर लो, 18 बराबर हो गए। देखो 15 में यदि 10 माइनस हुआ तो 5 आएगा ना? बोलो हाँ कि ना। यदि 8 है, 8 में 10 माइनस हुआ 2 आया कि नहीं? 2:5 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन ए। 2:5 आपका ऑप्शन ए, ना कि बी। 5:2 नहीं, 2:5। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 2:5 आपका ऑप्शन आ गया। तो बी और ए से मिश्रण को, अच्छा बी से ए को पूछा है, बी एंड ए, बी एंड ए उल्टा हो जाएगा क्योंकि बी 5:2, बी से ए का रेशियो पूछा है, बी से ए का रेशियो पूछा है तो 5:2 हो जाएगा। क्लियर है ना? जायसवाल अंजलि बिल्कुल सही आपने रिप्लाई दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इसे ट्राई करो। देखो फिर एक सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को फटाफट। टाइमर आपका ये है, सभी लोग ट्राई करो।
राजेश मीना, इसका ट्रिक है, आप लोग एक बैच पे आके जुड़ो, वहां पे बैच पे मैं सब वाईफाई स्टूडियो पे मैं 3 बजे पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वहां पे आप लोग पूरा सीख सकते हो। ये यहाँ पे शायद कुछ लोग मेरी प्लस क्लास लेते हैं, तो कोई लेता है यहाँ पे प्लस क्लास मेरी? वहां पे भी चैप्टर वाइज में पढ़ा रहा हूं, आज ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ट्राई करो। देखो ये डिवाइडेशन का साइन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा जूम करे दे रहा हूं, ठीक है ना, ये डिवाइड का साइन है। अब दिख गया सबको बड़ा? जल्दी से ट्राई करो, ये आपका ऑप्शन है, दिख रहा होगा। देखो यदि हम इसको ट्राई करते हैं, यहां पे यदि हम डिवाइड करते हैं, देखो 4 को हम यदि डिवाइड करें तो ये 4 आएगा कि नहीं, और 6 को 4 से 6 को 24, तो प्लस है बीच में, 4 4 प्लस 8 आएगा कि नहीं? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बोलो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये सभी लोग इसे ट्राई करो। इसे ट्राई करो सभी लोग, ये आपका पोल है, सभी लोग ट्राई करो फटाफट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। डेली क्लास होती है, आप लोग रेगुलर क्लास लो बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। सभी लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, आपका टाइम अप होता है। हरी अप, आई एम वेटिंग। देखो भाई सभी लोग कि एबीसी क्रिकेट खेलते हैं, ए के रन बी के रन से एक साथ ही बी और के रन सी के रन। देखो यदि एबीसी का रेशियो बनाओगे, जैसे ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, एबीसी के रेशियो बनाओगे तो मेरे भाई यहां से हम देखते हैं कि ए रन बी रन का 3:2 है। फिर ये कह रहा है कि फिर दूसरा रेशियो 3:2 है। मैं इनको बराबर करूंगा कि नहीं? यदि दो दो को बराबर करूंगा तो 2 इधर लिखूंगा कि नहीं? देखो बराबर करने के लिए हमें नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मैं इधर लिखूंगा, 3 इधर लिखूंगा, तो ये रेशियो आपके कॉमन आ जाएंगे 9:6:4। बोलो हाँ कि ना? 9:6:4। सर 30 सेकंड में पॉसिबल नहीं है करना, हो जाएगा 30 सेकंड में। देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि वो मिलकर 342 है, तो देखो 9 6 15 15 4 19 19 यूनिट बराबर, यदि आप देखते हो 342, एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 19 एकन्नम 19 19 और कितना आ जाएगा? 19 एकन्नम 19 38 तो जाएगा नहीं, तो 15 152 18 बार जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा एक के रन, तो 18 नहीं है 9 72, तो अब आपको 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 9 यूनिट बराबर 18 गुणे 9, तो क्या आपको 162 मिल जाएगा कि नहीं? 162, और 162 में आपका ऑप्शन कौन सा? सी। बोलो हाँ कि ना? बोलो बेटा। क्लियर है कि नहीं? देखो आपको कभी भी ये नंबर है, आपको यहां से एक ही वैल्यू पूछ रहा है, तो एक ही वैल्यू 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल कौन कौन से ऑप्शन हो रहे हैं? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा है नहीं, फोर्थ है नहीं, आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। सभी लोग ट्राई करिए।
फटाफट इसको ट्राई करिए। वेरी गुड कृष्णा रॉय। टाइमर आपका ये है। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। ये क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। यदि मैं इसे काटता हूं तो 4 से इसे काटूंगा, कितना आ जाएगा? 4 तेई 12 और ये 18 आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 छंग 24। फिर देखो ये 22/7 लिखूंगा मैं, आर स्क्वायर बराबर 346। यदि मैं 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22, 11 तेई 33 बट 16 जाएगा, ये कटेगा नहीं 11 से। एक बार देख लेते हैं, 4 तेई 12, 4 चौको 16, 26, ये कट नहीं रहा था यार, हम फालतू में काट रहे थे, ये कट नहीं रहा था। 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लिखते हैं कितनी बार? 1386। यदि हम इसे 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर बराबर 1386 देखते हैं, 11 से इसे काटते हैं शायद, 11 का नम 11, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, कट रहा है, ये 2 आ रहा है ना। ये 2 है, तो 2 से ये कट रहा है मेरे भाई। कितना कट रहा है? ये कट रहा है आपका, वैल्यू आ रहा है 2 छा का 12, 2 ताई 6 63। तो आर स्क्वायर बराबर यदि हम लिखे 63 गुणे 7/4, तो हम आर स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं 9 गुणे 7, 63 को हम 9 गुणे 7 लिख सकते हैं, फिर 7 लिख सकते हैं बटे 4। अब रूट लेंगे तो देखो 3 का रूट 3, 9 का रूट 3, 7/2, 7 21, तो आपको 7 21। अच्छा आप बताओ, ये 2r आपको चाहिए, यहाँ पे रेडियस है, बट आपको व्यास चाहिए, तो व्यास का मतलब 2r, तो मतलब 3:7 डिवाइड बाई 2:2, 2 से 2 कैंसिल, 21 आंसर। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर एक सिंप्लीफिकेशन आपको आ गया, अच्छे से ट्राई करना है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपके बहुत ज्यादा आते हैं रेलवे में। इसे ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। थोड़ा 40 सेकंड देता हूं मैं इसमें, इसमें थोड़ा समय ज्यादा देता हूं, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करें, थोड़ा और जूम करे दे रहा हूं मैं। ट्राई करें। देखो हम इसको यदि सॉल्व करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, और मैं सॉल्व करना भी स्टार्ट करता हूं। जैसे ब्रैकेट को हम देखते हैं, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं। जैसे मैं इसको लिखूं 9 7 16, तो इसको क्या मैं 96 लिख सकता हूं?
96 लिख सकता हूं। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, बोलो मेरे भाई, ये 3 है तो इसको मैं क्या लिखूं, इसे देखो डिवाइड करूंगा 11 आ जाएगा। पहले डिवाइड करना है, ध्यान रखना है, डिवाइड करना है, 11 आ जाएगा, समझे, 11 33। अच्छा 9 दूनी 18, मैं इसे 18 लिखूंगा 7, तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो ये ब्रैकेट में आपका 11 प्लस कितना आ जाएगा, 18 माइनस 7। समझ में आ रहा है, 11 18 माइनस 7 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है। अब ये 96 आ जाएगा, इतना क्लियर है कि नहीं। तो मैं अब इसको लिखता हूं, देखो ऐसे, देखो यहां पूरा 7 प्लस 5 माइनस 2 गुणे 96 माइनस 94, अभी देखना डिवाइड बाई 2 प्लस, अभी 11 8 कितना आ जाएगा, 11 18 27 नहीं 29 माइनस 7 22 आपको बनेगा, ये 22 आ जाएगा, ये पूरा 22 और डिवाइड बाई 11 ऐसे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो 7 5 12 माइनस, इसे बात करेंगे 6 दूनी 12 और 192 माइनस 94। अच्छा इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 47 आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और इसे 11 से काटेंगे तो मेरे भाई ये 2 आ जाएगा, प्लस का 2। अब सॉल्व कर लो, आपको सॉल्व हो गया। 12 2 24, तो ये पूरा आपको आ जाएगा 225, वो भी माइनस का, माइनस का 225 आपका उत्तर है, माइनस का 225 आपका उत्तर है। क्लियर है। अगला आपका ये क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। सभी लोग ट्राई करो। त्रिभुज पी क्यू आर बिंदु क्यू पर समकोण यदि त्रिभुज है तो cos p माइनस 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। फटाफट ट्राई करो। ये क्वेश्चन 2017 प्री, राजेश वर्मा, हाँ 2017 प्री में कब आया था, मतलब रेलवे में। राजेश वर्मा, वेरी गुड। देखो त्रिभुज पी क्यू आर यदि समकोण त्रिभुज, यदि त्रिभुज पी क्यू आर आप देखते हो ऐसे, ये P है, ये Q है, ये R है, ये 90, P Q R, Q पर समकोण है। यदि एंगल R मेजर एंगल और 30 डिग्री ये है तो ये 60 डिग्री होगा। तो यहाँ cos P की वैल्यू 60 डिग्री, तो cos 60 माइनस 1/3, cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या है, अच्छा CGL प्री में आया था, ओके। cos 60 की वैल्यू क्या है, बोलो जल्दी से। cos 60 के यदि वैल्यू मैं देखूं तो cos 60 का मान कितना होता है, बताओ जल्दी से। cos 60 क्या होता है, 1/2 माइनस 1/3,
यही तो रखोगे। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1/6। तो 1/6 कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर है कि नहीं। 1/2 नहीं कृष्णा रॉय, इट्स 1/6, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल से 60 वैल्यू रख दो, बस इजी तरीके से सॉल्व कर लो। क्लियर है ना सबको मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इसे ट्राई करो फटाफट। ये आपका पोल है, फटाफट ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो। ये तो 30 सेकंड का, ये तो आप लोग सॉल्व ही कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना। ये तो मेरे भाई सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। देखो इसको यदि हम देखें तो इस तरीके से कर सकते हैं, मुकेश और दिनेश। यदि आप मुकेश और दिनेश को देखते हो तो आपका ये मुकेश है प्लस दिनेश है, किसी काम को कितने दिन में करता है 120 दिन में। फिर ये कह रहा है मुकेश अकेला उस काम को 50 दिन में करता है। देखना ये मुकेश है, ये दिनेश है, वो 120 दिन में करता है। फिर कह रहा है कि मुकेश अकेला उस काम को 150 दिन में कर सकता है। इन दोनों के एलसीएम लो, 300 आ जाएगा यार। 12 पंच 60, काम करते हैं 600। 12 पंच 60, 5 ही आ जाएगा, 15 चौको 60। देखो मुकेश की एफिशिएंसी और दिनेश की, यदि ये दिनेश की एक होगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और दिनेश का पूछा है तो आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपका 600 है, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो आपका 600 उत्तर आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं। 60 नहीं बेटा 600, यही तो गलती करते हो, 60 नहीं 600, 2 0 आएगा ना। राजेश वर्मा, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इसका इकाई का अंक बताना है मेरे भाइयों, जल्दी से बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा। फटाफट ट्राई करो, इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, फटाफट बताओ। रामकरण, वेरी गुड। अच्छा आप सभी लोग क्लास को जरूर फॉलो किया करो, डेली 5 PM 11 AM 5 PM इस चैनल पे आप लोग डेली क्लास को फॉलो करो बच्चों। ये आपका टाइम खत्म होता है। देखो 5 की पावर कुछ भी हो, आपको देखो मैंने बताया था 5 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा यूनिट डिजिट 5 देता है। तो 5 की पावर कुछ भी हो 5 देगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 देगा। 0 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये आपका 0 आएगा ना, तो आपका आंसर कौन सा, ए। क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आपको एचसीएफ निकालना है मेरे भाई, जल्दी से बताओ इसका एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, जल्दी से बताओ क्या आएगा एचसीएफ। देखो 3341, तो कभी भी ऐसे नंबर मिलते हैं तो इनका डिफरेंस निकालो। जब डिफरेंस निकालोगे 3341, इसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू 7 आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यदि 12 में देखो एक मिनट, ये वैल्यू बड़ी है तो हमें इससे घटाना चाहिए 3328। यदि 3328 घटाओगे 11 में 3, तो ये 13 आ रहा है कि नहीं, तो एक प्राइम नंबर फैक्टर आ रहा है कि नहीं।
यही प्राइम नंबर देखो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, आपका आंसर 13। ये एक ट्रिक मैंने सिखाई है, आप लोग सभी लोग कभी भी बड़े नंबर मिले उसका डिफरेंस निकाल लो, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाइयों? सभी को क्लियर हुआ ना? अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किसी अर्धवृत्त की परिधि इतनी है तो आपको क्षेत्रफल सेंटीमीटर उसका निकालना। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डेली आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम में बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस करो, सिर्फ जम के प्रैक्टिस करो। किसी अर्धवृत्त की परिधि, हाँ ऐसे ही निकालना, ठीक है। किसी अर्धवृत्त की परिधि, किसी अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त क्या होता है? देखो जैसे हम देखते हैं, ये देखना ध्यान से, जैसे हम ये देखते हैं, बहुत आसानी से समझना है चीजें। जैसे हम देखते हैं किसी अर्धवृत्त की परिधि 2, देखो अर्धवृत्त क्या होता है? जैसे सर्कल है, इसमें ऐसे अर्धवृत्त बनेगा तो इसकी बाउंड्री क्या होती है? देखो पाई आर प्लस 2r होती है, ये सरकमफ्रेंस होता है। तो r देखो कॉमन ले सकते हो, तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 रखोगे कि नहीं, तो ये परिधि पूरी लिखोगे 7 दूनी 14/36/7r। ये आ गया कि नहीं पूरा सॉल्व करने पे? ये बताओ सबके समझ में आया कि नहीं? अच्छा 36/r ये आ गया, यही बराबर 36 के है कि नहीं? 36 से 36 कट गया, r बराबर 7 आ गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अच्छा r बराबर 7 आ गया। किसी अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा अब किसका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ध्यान समझना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 7 होता है ना। जब पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, अच्छा ये बाई 2 होगा। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई 2 करेंगे, तो 7 से 7 काटेंगे 11, ये आ जाएगा 77, आपका उत्तर आएगा। 54 नहीं 77 आएगा, क्योंकि बेटा आपसे अर्धवृत्त, क्योंकि तब उसका मतलब आपसे पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का नहीं अर्धवृत्त का पूछा है। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इसका आंसर क्या आएगा? सभी लोग इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हाँ हाफ सर्कल का पूछा था ना। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक ये है, यदि संख्याओं का औसत ये है तो संख्याएं ज्ञात करें। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी संख्या होगी वो एचसीएफ का मल्टीपल होती है। जो भी संख्या होती है वो एचसीएफ का मल्टीपल होती है। 18 का कौन मल्टीपल है? 18 पंचे 90, 18 अट्ठे 144, ये बन सकता है। तो 18 चौको 72, और ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आपके दो ऑप्शन मिले कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। और संख्याओं का औसत 117 है, तो क्या संख्याओं का औसत 117 इधर से निकलेगा? नहीं। इसका यदि 90 प्लस 144 का औसत निकालते हो बटे 2, तो 9 4 13, ये क्या 117 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। जबकि 72 और 162 का करते हो, जैसे मैं ये देखूं 72 और 162 को करोगे, 162 को करोगे, डिवाइड बाई 2, 2 2 4 7 6 13, तो आपको 117 आपको मिल जाएगा एचसीएफ। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? ये डी है नहीं, बी आया। समझ में आया सबके कि नहीं? डी नहीं बी आएगा, क्योंकि देखो 2 2 4 7 6 13 और 2 डिवाइड बाई 2, इसे काटोगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 217, 117 इसी में तो मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूं।
इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। बताओ बेटा क्या आएगा? देखो हम 51 का स्क्वायर करेंगे तो 51 का स्क्वायर, देखो पहले सबसे पहले 51 का स्क्वायर करो, क्योंकि 50 का स्क्वायर आपका आता है 2500, 2500 से ज्यादा 51 का स्क्वायर करोगे, 1 5 1 5 दूनी 10 0 1 55 25 1 26 2601 आ गया। जबकि नंबर ये है 2505, तो आपको ये नंबर 96 ऐड करना पड़ेगा ना, तो 96 ऐड करोगे तभी आपको ये पूरा मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? बाकी बच्चों आप लोगों का ये समझ में आ गया होगा। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करिएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करिएगा। इसके बाद आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे ट्राई करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग ये 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर बताने आपको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ये हमारा डेली क्लास शेड्यूल है, आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। पोल आपका ये सभी लोग ट्राई करें। कह रहा है एक 500 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन उसके समान दिशा में, टाइमर आपका ये है दोस्तों, टाइमर आप लोग सभी लोग ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें, टाइमर आपका ये है। देखो 500 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन उसके समान दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करता है। देखो जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करती है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई क्रॉस करती है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस, अब आदमी की लंबाई तो कुछ नहीं होगी, तो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन उसके समान दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर गई। 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन उसके समान दिशा में दौड़े 20 सेकंड में पार गई, और ट्रेन और व्यक्ति की गति 125 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से कितने सेकंड में पार कर जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन जब पार करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन एक आदमी को पार करेगी। अब आदमी को जो पार करे समान दिशा में दौड़ रहा है, तो समान दिशा में क्या होता है? जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या होती है? जैसे स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ मैन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। तो 125 से ये जा रहा है और 125 से ये जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? और कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। ये 20 सेकंड है। यूनिट क्या सेम है क्या? नहीं, तो हम यूनिट सही करेंगे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 120 5/18 गुणे 20, यही लिखेंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? यही लिखेंगे ना? तो अब हम क्या करेंगे, तो इधर 18 है, तो देखो 6 दूनी 12 6 तिक 18। इधर देखते हैं हमारी ये वैल्यू जो आ जाएगी 20 पंचे 100, तो 200/3 आ जाएगा कि नहीं? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। लेंथ ऑफ ट्रेन ध्यान रखना, लेंथ ऑफ ट्रेन मैंने लिखा है 200/3 मीटर आ गया। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी? 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन समान दिशा में दौड़ रहे, अब देखो समय कितना लेगा? तो लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, स्पीड किसकी? ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन। आपसे टाइम पूछा है कि नहीं?
यही पूछा है कितने सेकंड में। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 200/3 मीटर प्लस 500 बटे, अब स्पीड कितनी है ट्रेन की, आपको स्पीड देखनी होगी, स्पीड है कितनी मेरे भाइयों। जब स्पीड आप देखोगे यहाँ पे तो स्पीड है कितनी, स्पीड यदि आप देखोगे यहाँ पे तो 125 है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 125 है ना। तो आप इधर देखोगे 125 किलोमीटर, तो 125, अब आप इसे 5/18, यहां से समय निकाल लेना, जो भी आपका है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो आपको ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है, मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इसे ट्राई करो, सभी लोग इसे ट्राई करो, फटाफट इसे ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। यदि कारखाने में श्रमिकों को 20% कम कर दिया जाता है तो उनकी दक्षता कुल कार्य में प्रतिशत, तो आपको ये बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, टाइम आपका ये है मेरे भाई, फटाफट ट्राई करो। ये आपका टाइमर है, फटाफट ट्राई करो। सबको दिख रहा है ना मेरे भाइयों, सबको दिख रहा है ना, जरा एक बार कमेंट करके बताएं, सबको दिख रहा है ना। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं, एफिशिएंसी इज टू टाइम बराबर टोटल वर्क, लिखते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, यही लिखते हैं। तो आप यदि किसी कारखाने में श्रमिकों को 20% कम किया जाता है, देखो श्रमिकों को 20% कम तथा शेष श्रमिकों की दक्षता 30% बढ़ाई जाती है, तो आप लोग यही फार्मूला लिखते हो कि नहीं, बोलो हाँ कि ना मेरे भाई, सभी लोग देखो। या आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां पे, टोटल वर्क नंबर ऑफ वर्कर एफिशिएंसी ऑफ वन वर्क, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ वन वर्कर गुणे नंबर ऑफ वर्कर लिख सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, नंबर ऑफ वर्कर लिख सकते हो, नंबर ऑफ वर्कर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं पेन, नंबर ऑफ वर्कर ऐसे लिखते हो कि नहीं, नंबर ऑफ वर्कर, बोलो मेरे भाई नंबर ऑफ वर्कर। तो यहां पे कह रहा है कि अब बराबर टोटल वर्क बोलोगे कि नहीं, नंबर ऑफ वर्कर एफिशिएंसी ऑफ वन वर्कर, भाई ऐसे ही तो लिखोगे, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, ध्यान से देखना आप सभी लोग। एफिशिएंसी ऑफ वन वर्कर गुणे नंबर ऑफ वर्कर बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्कर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो अब कह रहा है कि एक कारखाने में श्रमिकों को 20% कम कर दिया जाता है, नंबर ऑफ वर्कर कितने कम हो जाते हैं, 20%। तो 20% कम हो जाते हैं, तो मान लेते हैं पहले कितना था 100, अब हो गया 80। फिर कह रहा है कि शेष श्रमिकों की दक्षता 30% बढ़ा जाती है, एफिशिएंसी 30% बढ़ा दी जाती है। 100 से 130 आ गया कि नहीं, 0 से 0 काटो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 117/100। तो भैया 117/100 आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 107 आ जाएगा। 24, एक मिनट रुकना, 80% मैंने कम किया, 30% बढ़ाया, 8×24 4 8, 104 आएगा। ये कितना आएगा, 104 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 104 आएगा। तो 104 100 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, तो आपका 4% उत्तर है। क्लियर है सबको, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो सभी लोग। किसी एक पर्वत की चोटी का उन्नयन कोण 60 है, पर्वत की ऊंचाई इतनी है, तो पर्वत के चोटी के घर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
आपका आपका टाइमर ये है, सभी लोग फटाफट ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें। देखो एक घर है, जिसे कह रहा है एक घर है, कह रहा है घर से एक पर्वत की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसे मैं देख रहा हूं एक घर है, घर के एक पर्वत की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। आपने 60 डिग्री बना दिया, ठीक है कि नहीं, 60 डिग्री बना दिया। फिर ये कह रहा है कि पर्वत की ऊंचाई 15√3 है, ये 15√3 है। आपसे पूछा है पर्वत की चोटी से घर के बीच की दूरी, तो आपके पर्वत की चोटी से आपसे ये डिस्टेंस पूछा है। तो बताओ, हमने एक रेशो आपको पता है ना, जैसे ये 60 डिग्री है तो ये रेशो आप क्या लिखते हो, √3, ऐसे ही तो रेशो लिखते हो, बोलो हाँ कि ना। आप ऐसे ही लिखोगे, जैसे हम बोलते हैं ये √3 है, देखना ये √3, ये 1 तो ये 2। तो आप जब इसे लिखोगे तो ये देखो, सॉरी ये एक मिनट ध्यान रखना, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा ये 60 डिग्री है 1√3 और ये 90 डिग्री है 2 रेशो देता है। तो ये 1 है, ये √3 है, आपसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है। √3 बराबर ये, तो 1 बराबर 15, 2 बराबर 30। आपका उत्तर कौन सा आ गया, 30। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है, डी नहीं मेरे बेटा, ए आंसर। अमन पंचाली, ए इज राइट आंसर। क्लियर है ना, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसे ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो। इसका आंसर क्या आएगा, दी गई आकृति एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी 40 डिग्री है, तो आपका बी सी डी का माप बताना है। टाइमर आपका ये है, फटाफट ट्राई करेंगे। ट्राई करो सभी लोग, सभी लोग ट्राई करो। देखो आपको कह रहा है कि पी पर इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं डी बी सी, डी बी सी 50 डिग्री है, 40 डिग्री है। ये देखो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में यदि देखते हो तो सेम बेस पे 40 डिग्री ये भी बनाएगा ना। देखो यार मेरे भाई, 40 डिग्री तो आपको ये भी बनाएगा, ये भी 40 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि सेम आर्क पे है। अच्छा 50 डिग्री ये बना रहा है, देखो अब यहाँ पे देखोगे, यदि आप इसे 50 डिग्री देखोगे ये, तो 50 डिग्री तो ये भी बनाएगा। आपसे पूछा कौन सा है, बी सी डी, बी सी डी 50, 40, 90, तो ये भी तो 90 होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 अंश होता है। क्लियर है कि नहीं, तो आपका आंसर कौन सा, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट उसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 7 काम पूरा करने में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग बता ही सकते हो। सभी लोग ट्राई करो।
एक्सप्लेन कर दिया था दिनेश। चलो इसको ट्राई करते हैं। जैसे कह रहा है पी अकेला उस कार्य को 16 दिन में और 24 दिन में कर सकते हैं, यदि वह साथ में कार्य करते हैं तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछ रहा है। देखो पी और क्यू है, जैसे मैंने बोला कि ये पी है, मैंने देखा ये पी है, ये क्यू है। पी और क्यू 16 और 24 दिन ले रहे हैं, ये 16 दिन ले रहा है, ये 24 दिन ले रहा है। इनका एलसीएम लो, 48 आ जाएगा कि नहीं, 16 48, 24 दूनी 48। पी और क्यू पूछा है, इनका टाइम पूछा है बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 48/5 आ जाएगा कि नहीं, और 9 पना 45, नन ऑफ दीज आएगा इसमें आंसर। 8 पन 40, 8 पन 40, 3 43, नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कह रहा है पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है, 7 वर्ष बाद पिता पुत्री से 3 गुना बड़ा है। सभी लोग ट्राई करो, टाइमर आपका ही है, फटाफट ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो। देखो सभी लोग देखना ध्यान से कि कह रहा है पिता और पुत्री, पिता एंड डॉटर, फादर एंड डॉटर की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। इनकी वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। 7 वर्ष बाद पिता पुत्री की आयु ये 3:1 में हो जाती है आफ्टर 7 ईयर। कब, आफ्टर 7 ईयर। 7 वर्ष बाद पिता पुत्री की से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। मेरी बात समझना, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना हो जाता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा 7 वर्ष बाद यदि ये रेशो है तो 7 वर्ष बाद 7 ईयर आफ्टर 7 ईयर। मेरे भाई आफ्टर 7 ईयर ये क्या हो जाएगा, यदि हम इधर लिखते हैं, एक मिनट रुकना, फादर एंड डॉटर की बात करते हैं तो देखो ये 3:1 आ रहा है। यदि ये आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर में फादर +7 और डॉटर +7 बराबर 42 आएगा कि नहीं। अरे बोलो हाँ कि ना। तो आफ्टर 7 ईयर में हम साथ साथ जोड़ेंगे तो एक्चुअली ये वैल्यू फादर एंड डॉटर आफ्टर 7 ईयर 14 इसमें जुड़ जाएगा, 56 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 56 हो जाएगा। अच्छा ये 3:1 है तो इसको यदि हम यहाँ रखेंगे x + x बराबर 56, तो 4x बराबर 56, तो x बराबर क्या, 4 एकन्नम 4 चौको 16, x बराबर 14 लिखेंगे कि नहीं। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है आपसे, क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है आपसे, पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछा है। तो पिता की वर्तमान आयु निकालो बेटा, क्या आ जाएगी। अब भाई पिता की वर्तमान आयु तो ये 3x है, 14 थे 42 गुणे 42 आ जाएगा कि नहीं। ये 42 कब है, 7 साल बाद है, तो 7 साल बाद 42 है तो -7 करेंगे तो 35 वर्ष आएगी कि नहीं। आपको ऑप्शन सी, समझ गए ना, सबका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इसे ट्राई करो, फटाफट इसे ट्राई करो, फटाफट इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करो। अंकित और सीमा की क्रमशः 1938 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। अंकित और सीमा, देखो यदि अंकित और सीमा की मैं बात करूं, जैसे ये अंकित हो गया और ये सीमा हो गया,
अंकित और सीमा 19 और 38 दिन में कार्य पूरा कर सकती हैं। ये 19 दिन में, ये 38 दिन में, इनका एलसीएम लोगे 38 आ जाएगा। फिर कह रहा है वो एक साथ 9 दिन तक काम करते फिर कार्य छोड़ देते, शेष कार्य का भाग कितना बचा। देखो यदि 19 दूनी 38 ही है, 3 काम एक दिन में करेंगे, कितने 9 दिन में कितना कर देंगे, 9 तिक 27 हो जाएगा, 27 वर्ग तो हो गया। 38 में बचा कितना, 13 वर्ग, 13 वर्ग बटे 38 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना सबको? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में डेली 3 बजे। आप सभी लोग जरूर जुड़े, आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहां भी रहो बिंदास रहो, थैंक यू सो मच। नीरज कुमार क्या हो गया मेरे भाई? कल हम लोग फिर से आएंगे, जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कल 3 बजे, तो आप सभी लोग कल भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोगों ने अभी तक मैंने एकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो आप सभी लोग फॉलो कर लें, ठीक है? और आप लोग डेली क्लास 3 PM पे ज्वाइन करना बिल्कुल भूलें। और आप लोग, ये मेरा शेड्यूल है, आप लोग इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं 3 बजे, 3 PM पे क्लास रेगुलर होती, तो आप 3 PM पे क्लास लेना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है? थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग यदि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लें। और यदि आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी कोर्स आपके लॉक हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे यदि आप कोड नितिन यूज करते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं या आप प्लस कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस कोर्स परचेज करना होगा, जो कि आपको 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। 1 ईयर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है दोस्तों, यदि आप रेफरल कोड नितिन यूज करते हैं। वैसे आप लोगों का जो ये कोर्स प्राइस है बहुत ही चीपेस्ट है, क्योंकि इतने में तो भाई मार्केट में आप लोग बुक खरीद पाते हैं। इतने में तो आपको वीडियो क्लासेस, आपको PDF, आपको बुक्स के सारे जो नोट्स हैं वो एक सिंगल वीडियो में मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसे आज ही परचेज करें।
ठीक है।